हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस आए हुए थे कि मैम आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, कॉमर्स में कितने बच्चे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी स्कूल्स हैं, यानी कि जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाई है, जो हमसे बच्चे जुड़े हुए हैं, मोस्टली स्कूलों में कॉमर्स के जो टीचर गए हैं वहाँ पे कॉमर्स अभी स्टार्ट की गई है, क्योंकि अभी तक जो है बहुत सारे स्कूलों में कॉमर्स सब्जेक्ट्स नहीं था। ठीक है, तो क्योंकि टीचर ही नहीं थे तो बच्चे कहाँ से आएंगे, और इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं पता है बच्चों को कि कॉमर्स स्ट्रीम होती क्या है। और कॉमर्स तो क्या, आई थिंक जितनी इन्फॉर्मेशन मिल पाई ज़्यादातर बच्चे जो है उनको क्योंकि अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे दो ही स्ट्रीम चल रही थी, आर्ट और उसके साथ साथ साइंस, और साइंस में भी बायो यानी कि मेडिकल्स के प्रति बच्चे ज़्यादा लेने के लिए उसी चीज़ को ज़्यादा मानते हैं कि भाई बायो लोगे तो आपकी जो लाइफ है, आपकी जो ज़िंदगी है वो संवर जाएगी। कॉमर्स को बहुत ही पीछे रखा गया था क्योंकि कॉमर्स के अभी तक टीचर नहीं थे। तो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं पूरी कि भाई बच्चे अवेयर हों, क्योंकि अभी तक कोई बताने वाला नहीं था, तो पूरी कोशिश की गई है बताने की, ताकि बच्चे इस चीज़ के बारे में भी अवेयर हों कि कॉमर्स भी एक स्ट्रीम होती है। और उसके साथ साथ क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉन मैथ्स का भी आया है, तो नॉन मेडिकल स्ट्रीम भी हमारे स्कूल में स्टार्ट कर दी गई है, यानी कि बच्चों को जो है मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट हमारे स्कूल में सभी स्ट्रीम फ़िलहाल आ चुकी हैं, और सभी में ऑप्शंस है, क्योंकि हर एक टीचर्स अब फ़िलहाल सब्जेक्ट्स का अवेलेबल हो गया है। तो पहले दिखा देते हैं एक बार हमारे क्वार्टर से दर्शन। आज सुबह से ही बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से बाहर निकलने का जो है आज नहीं है मौसम, क्योंकि ज़बरदस्त जो है सुबह से बारिश हो रही है, तो बाहर जाना नहीं था। तो हमने सोचा क्यों ना जो बच्चों की क्वेरी आई हुई थी उसी के लिए वीडियो बना दी जाए कि भाई कॉमर्स सब्जेक्ट्स में कितने बच्चे हैं, आपके यहाँ पे स्ट्रीम पहले थी या नहीं थी, तो टोटल कितने बच्चे हैं। तो हमारे स्कूल में टोटल लगभग 480 बच्चे हैं। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ सेम जो है एक क्लास में, यानी कि एक क्लास में 60 सीट्स हैं, 30 बॉयज़ की, 30 गर्ल्स की। 6 में भी ऐसे ही, 7th में भी ऐसे, 8, 9, 10th और 11th और 12th में हमारी जो 3 स्ट्रीम है, 30 सीट्स आर्ट की हैं, 30 कॉमर्स की है और 30 साइंस की है। अभी आर्ट की जो है वो फिल हो चुकी हैं, कॉमर्स की और उसकी साइंस स्ट्रीम की अभी रहती हैं। ठीक है, और हमारे कॉमर्स के जो है आज पहले स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट की तो एक बच्चे ने जो है इंटरेस्ट दिखाया था इसके अंदर, लेकिन अब जो है ये संख्या हमारी बढ़कर 13 हो चुकी है। तो फ़िलहाल 13 हमारी जो कॉमर्स स्ट्रीम है उसमें बच्चे हो गए हैं। तो कुछ एक बच्चों के कमेंट आए हुए थे कि मैम हमारे वहाँ पे तो कॉमर्स के बिल्कुल 1-2 ही बच्चे हैं, किसी में है ही नहीं। तो देखो भाई, अभी एडमिशन स्टार्ट है, सितंबर तक एडमिशन चलेंगे हमारे एमआरएस में। आपका आप देख लेना भाई कब तक चलेंगे। तो देखो, पूरी पॉसिबिलिटी है बच्चे एडमिशन लेंगे, क्योंकि अभी तक अवेयरनेस थी ही नहीं। तो हमारा जो है फ़र्ज़ यही है कि हम बच्चों को अवेयर करें। देखो, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ये देखा जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, लेकिन अगर उस चीज़ के बारे में हम उन बच्चों को अवेयर ही नहीं करेंगे, बता ही नहीं देंगे, तो उनको कैसे पता चलेगा। तो और हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखना, कई सारे बच्चे जिनके ये कमेंट आए हुए थे कि मैम परसेंटेज बहुत ही कम है यहाँ के बच्चों की। तो परसेंटेज के बेस पर आप ये नहीं आंक सकते कि ये बच्चा कॉमर्स में चलेगा या साइंस में चलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज बहुत ही कम है, लेकिन जो उनका समझने का तरीका है, क्योंकि कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है भाई, उस टाइम पे उनको लिखना नहीं आया या फिर कोई और कंडीशन थी जिसकी वजह से परसेंटेज नहीं ले पाए। तो ऐसा नहीं है कि 40% वाले से कॉमर्स नहीं चलेगी या फिर साइंस साइड नहीं चलेगी। जी नहीं, सबसे पहले बच्चे का इंटरेस्ट मैटर करता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट है बच्चे का, तो चाहे उसको कितने ही घंटे पढ़ाया जाए, ठीक है, वो पढ़ लेगा, वो अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएगा, कवर कर पाएगा। हमारा जो मेन फोकस है वो यही है कि बच्चे को देखो तीनों स्ट्रीम्स के बारे में बताया जाए, और फिर उसकी चॉइस पे छोड़ा जाता है कि भाई आपको क्या लेनी है। तो 13 बच्चों के, 13 बच्चों के हमारे कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन हो चुके हैं, और आर्ट की सीट्स जो है फुल हो गई हैं, साइंस की रहती हैं। अभी साइंस की मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि कितने बच्चे हैं। ठीक है,
तो ये थी रही बच्चों की बात। अब लेवल कितना है, तो लेवल तो देखो अभी मैंने टेस्ट लिया नहीं है, लेसन फर्स्ट पढ़ाया था, बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स जो है आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, देखो हर एक क्लास में, हर एक स्कूल में, कहीं पर भी जाओगे आपको सभी तरह के बच्चे मिलेंगे। कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छे से सीखते हैं, अच्छे से समझते हैं। कुछ बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। कुछ बच्चे जो है बिल्कुल ही फोकस ही नहीं कर पाते हैं। तो वो हमारा काम है भाई उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना, और अपनी तरफ से कोई भी कमी हम नहीं रहने देंगे। ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद देखेंगे, मंडे को हमने टेस्ट बोला था, बट आज क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट की गई थी तो बच्चों को टाइम नहीं मिल पाया रिवीजन का। तो ट्यूसडे को यानी कि कल टेस्ट लेंगे, देखते हैं बच्चा कैसा परफॉर्म कर पाता है। क्योंकि जो रिस्पॉन्स है वो कहीं ना कहीं अच्छे आ रहे थे, बिल्कुल नेगेटिव तो नहीं बोल सकते। और परसेंटेज के बेस पर आप बिल्कुल डिसाइड मत कीजिए कि परसेंटेज कम है तो ये स्ट्रीम नहीं चलेगी। ठीक है, और बच्चों की मैंने बता दिया लेवल ठीक है भाई, सभी स्कूलों में ऐसा ही मिलता है। लेकिन जो ये कह रहे थे कि बिल्कुल ही लो लेवल है, तो हमारे बच्चों का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लो लेवल है, जी नहीं। और हाँ, एक चीज़ और देखी जाए, उनमें जो क्रिएटिविटी है अदर सेक्टर्स में वो बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ साथ राइटिंग आप देखोगे तो हर एक बच्चे की, एक दो बच्चों को छोड़कर हर एक बच्चे की, मतलब जितनी भी क्लासेस में हम गए हैं सभी में राइटिंग इतनी सुंदर है, ज़बरदस्त। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत है। लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। अब वो भी ठीक हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि जो वो बच्चे ज़्यादा हैं तो हमें ही उनके अकॉर्डिंग ढलना होगा। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आपको बोलते टाइम लग भी रहा होगा, एक दो वर्ड हमने उनके सीख भी लिए हैं। क्योंकि अगर बार बार उन बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि बिजनेस भी मैं ही पढ़ाती हूँ, अकाउंट भी मैं ही पढ़ाती हूँ, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स की टीचर नहीं आई है, तो इकोनॉमिक्स भी उन बच्चों को मैं ही पढ़ाती हूँ। तो उन बच्चों का जो है पूरा असर मेरे ऊपर हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी तरफ से ये कोशिश की जाती है कि बच्चों को जितना इजी हो सके, जितना इजी वे से हो सके, उतनी इजी वे से समझाया जाए। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम उनकी बातों को समझेंगे, उन्हीं की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेवल हमारे यहाँ पे काफ़ी ठीक है बच्चों का। आपके वहाँ पे लेवल कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपकी बातों को बच्चे समझ पा रहे हैं? और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको पूरी कोशिश करनी है उनके अकॉर्डिंग ढलने की, क्योंकि वो ज़्यादा है, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं ढल पाएंगे, हमें ही उनके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतनी ही आसानी रहेगी आपको बच्चों को पढ़ाने में। और रही बात एक दो जो कमियां थी वो दूर कर ली गई है। जल्द ही सारी चीज़ें जो है सिस्टमेटिक वे से हो जाएंगी। और आज यहाँ पे बारिश का नज़ारा देखने को ही मिलता है। मेरा बार बार ध्यान जो उसी की तरफ जा रहा है, क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहा है। ठीक है, और ये आप देख भी सकते हो कितना सारा पानी इकट्ठा हो गया है। ये देखो पानी अपना रास्ता खुद ही बना रहा है, और यहाँ से पानी जा रहा है। यहाँ पे फसल उगा रखी है, ये हमारे यहाँ पे शायद बाजरा है आई थिंक। और आगे जो है ज़मीन उसमें मूंगफली भी उगाई हुई है, तो मूंगफली भी है, बाजरा भी है। ये खेती यहाँ पे की जाती है इस टाइम पे। सो जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी आई थिंक वो हमने दे दी है कि भाई बच्चों का लेवल कैसा है, कितने बच्चे हैं हमारे कॉमर्स में, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों का एडमिशन हो पाया है, एडमिशन अभी जारी है। देखते हैं, देखो 0 से स्टार्ट किया था, 13 तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आगे भी जो है हो जाएगा। और हम ऐसा नहीं कि भीड़ बढ़ाएंगे, सिर्फ उन बच्चों को लेंगे भाई जिनका इंटरेस्ट है, जिनको ये लगेगा। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट देखा जा रहा है बच्चों को। अगर समझ में आ रहा है तो द बेस्ट, वरना आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है स्ट्रीम ले सकते हो। ठीक है, सो आप ही ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपके वहाँ पे कॉमर्स में कितने बच्चे हैं और कैसा क्या कुछ है, एनवायरनमेंट कैसा है। जो चीज़ें आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड अगेन वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू।